के मसीहा अरविंद केजरीवाल जी का महिपालपुर में हार्दिक स्वागत है और यह अपार जन समूह आज अपने शेर केजरीवाल जी का हार्दिक अभिनंदन करता है। जहां तक अरविंद केजरीवाल जी की निगाहें जा रही है, वहां तक उमड़ता हुआ यह अपार जन समूह इस बात का द्योतक है कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो झाड़ू ही झाड़ू दिखाई देगी। भाई नरेंद्र जी, हनुमान जी की गदा अरविंद केजरीवाल जी को भेंट कर रहे हैं। जोगिंदर जी, जिनको आप लोग नेताजी कहते हैं, वो गणेश जी की मूर्ति अरविंद केजरीवाल जी को भेंट करते हैं। मैं अब गरीबों के मसीहा अरविंद जी से कहता हूं कि आए और अपने विचार प्रकट करें और इस अपार जन समूह को जो आपको सुनने को 2 घंटे से बेताब है, अपने विचार प्रकट करें और आने वाली दिल्ली का रास्ता महिपालपुर की सीढ़ियों से गुजरकर दिल्ली की विधानसभा तक मार्ग प्रस्तुत करें। आइए आइए अंकल बैठ जाओ सर। सर यहाँ से प्रणाम। कैसे हैं सब लोग? आई लव यू टू। भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे। आज इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। 5 तारीख को चुनाव है, तैयार हैं सब लोग? भारी बहुमत से जिताना है। 10 साल पहले आप लोगों ने मेरे को दिल्ली की जिम्मेदारी दी थी। खूब मेहनत कर रहा हूं तब से मैं, बहुत सारे काम करे। अब आपकी बिजली तो 24 घंटे आती होगी, जाती तो नहीं है? किस किस के घर में 24 घंटे बिजली आती है? अब इन्वर्टर की जरूरत तो नहीं पड़ती, जनरेटर की जरूरत तो नहीं पड़ती, पहले पड़ती थी। 10 साल पहले जब हमारी सरकार बनी थी, उसके पहले 6-6, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। इन्वर्टर, जनरेटर रोज इस्तेमाल करने पड़ते थे। अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली हो गई। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। कहीं पूछ लो, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, ये कहीं 24 घंटे बिजली नहीं कर पाए। केवल दिल्ली में 24 घंटे बिजली है। 5 तारीख को गलत बटन दब गया तो 24 घंटे बिजली बंद हो जाएगी, बत्ती गुल हो जाएगी। अगर कमल का बटन दबा दिया, गलती से कमल का बटन दब गया, जब तक घर पहुंचोगे पंखा भी बंद, बिजली भी बंद, बत्ती गुल मिलेगी। किस किस को 24 घंटे बिजली चाहिए? तो झाड़ू का बटन दबा देना, झाड़ू का बटन दबा देना, तभी 24 घंटे बिजली आएगी। पिछले महीने किस किस का 0 बिजली का बिल आया था? हाथ खड़े करके बताओ। ये चमत्कार है। 0 बिजली का बिल और 24 घंटे बिजली। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। कम से कम 5-5 हजार रुपए का बिल आता है इनके राज्यों में, कम से कम 5 हजार रुपए। अगर आपने गलत बटन दबा दिया
तो 5,000 रुपए की हर महीने चपत लगेगी। है 5,000 रुपए भरने को? दे दोगे 5,000? नहीं है ना, तो झाड़ू का बटन दबा देना। मोहल्ला क्लिनिक में कौन कौन गया? यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक बनाए हमने पूरी दिल्ली में। शानदार मोहल्ला क्लिनिक है, फ्री इलाज होता है, डॉक्टर भी फीस नहीं लेता, फ्री टेस्ट होते हैं। बीजेपी ने ऐलान करा है कि अगर उनकी सरकार बन गई तो दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। आप चाहते हो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो? नहीं चाहते ना? आप चाहते हो ना जारी रहे? झाड़ू का बटन दबा देना, हर वार्ड में 3-3 मोहल्ला क्लिनिक और बनवा दूंगा मैं। आप में से किस किस के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? अच्छी पढ़ाई होती है, बच्चे खुश हैं? बच्चों का भविष्य बनाना है, अच्छी पढ़ाई कराना सबको। मैंने बड़ी मुश्किल से मेहनत करके सारे सरकारी स्कूल अच्छे करे हैं। अच्छे से पढ़ाओ, उसके बाद उनका मैं कॉलेज में भी एडमिशन कराऊंगा और फिर आपके बच्चों के लिए रोजगार का भी इंतजाम करूंगा, चिंता मत करना। बीजेपी वाले कह रहे हैं सारे सरकारी स्कूल बंद कर देंगे। बंद होने चाहिए? नहीं होने चाहिए ना? तो झाड़ू का बटन दबाना, गलती से भी कमल का बटन मत दबा देना। यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं आई हुई हैं, कौन कौन बस में सफर करता है? पैसे तो नहीं लगते? कंडक्टर पैसे तो नहीं मांगता? बीजेपी वाले कह रहे हैं फ्री बस का सफर बंद होना चाहिए। होना चाहिए, जारी रहना चाहिए ना? फिर कह रहा हूं गलत बटन मत दबा देना, नहीं तो बस का सफर भी बंद हो जाएगा। और 1 साल पहले तक पूरी दिल्ली में सबके जीरो बिजली पानी के बिल आते थे। मैं जेल गया, इन्होंने पता नहीं क्या गड़बड़ करी। अब जब जेल से वापस आया हूं, पता चला किसी के 10,000, किसी के 20,000, किसी के 40,000 के बिजली के पानी के बिल आ रहे हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस जिसका गलत पानी का बिल आया है भरने की जरूरत नहीं है। चुनाव होने के बाद सबके गलत पानी के बिल माफ करा दूंगा, कोई बिल भरने की जरूरत नहीं है। और चुनाव खत्म होने के बाद सबसे पहले महिला सम्मान योजना लागू करेंगे। 2100 रुपए हर महिला को हर महीने उसके बैंक अकाउंट में डालेंगे। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या करोगे 2100 रुपए का? मेरी बहनें क्या करेंगी 2100 का? मैंने एक बहन से पूछा, मैंने कहा बहन क्या करेगी 2100 का? बोली अरविंद जी मैं 2 तो 1000 रुपए के सूट लेके आऊंगी और 100 रुपए के चांदनी चौक जाके गोलगप्पे खा के आऊंगी। तो होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, मेरी बहनों को नए कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है क्या? वो एक बार महीने में एक बार तो गोलगप्पे खाने बनते हैं। मैंने कहा जाएगी कैसे? पैसे कहां से आएंगे ऑटो के? बोली बस में चली जाऊंगी, फ्री में है बस। तो महिलाओं की खूब मौज हो रही है। जितने मेरे बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को भी कहना चाहता हूं, उनको चिंता रहती है, बीमार हो गए तो इलाज कैसे होगा। उनको कहना चाहता हूं आपका बेटा जिंदा है अभी, चिंता ना करो, बीमार हो गए तो बेस्ट इलाज कराऊंगा आपका, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। आप में से किराएदार कौन कौन है? सारे ही किराएदार हैं। हमने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। मेरे को पता चला कई किराएदारों को फ्री बिजली पानी का बेनिफिट नहीं मिल रहा। चिंता मत करना, मैंने पूरी स्कीम बना ली है। अब किराएदारों के भी जीरो बिजली के और पानी के बिल आने चालू हो जाएंगे। और कई जगह सीवर की समस्या हो रही है क्या? सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, सीवर चौक हो रहे हैं। हाँ, बहन जी भी कह रही हैं सीवर की बहुत बड़ी समस्या है। मैं आज सुरेंद्र की ड्यूटी लगा रहा हूं,
चुनाव के बाद 15 दिन में सारे ठीक करा देंगे। अगर कोई दिक्कत होगी ये मेरे पास आके करा के जाएगा। आपके सारे जो ओवरफ्लो हो रहे हैं चौक। बहन जी एक बात बताता हूँ आपको, ये इतने बदमाश हैं, जब मैं जेल में था जनता को परेशान करने के लिए कई जगह सीवर में इन्होंने सीमेंट के कट्टे डाल दिए, कई जगह इन्होंने बोल्डर डाल दिए, बड़े बड़े पत्थर डाल दिए। दिल्ली में कई जगह तो मैंने सफाई करा दी, जहां जहां रह गई। यहां पे सुरेंद्र की ड्यूटी लगा रहा हूं मैं, 15 दिन में सफाई करा देंगे। ठीक है सुरेंद्र? और जो जो सीवर की लाइनें पुरानी हो गई हैं, कई साल पुरानी, वो 1-1.5 साल में सारी नई सीवर की लाइनें डलवा देंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक और बात है, हमारे कई बच्चे बेरोजगार घर बैठे हैं पढ़ लिख के। मेरे को बहुत चिंता है उन लोगों की। मैं दिल्ली के लोगों को एक तरह से अपना परिवार मानता हूं। मेरे को ऐसे लगता है जैसे मेरे घर के बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। मैंने अपनी पूरी टीम को बोल दिया है, मेरे पास टीम बहुत अच्छी है पढ़े लिखे लोगों की। आतिशी जी हैं, मनीष सिसोदिया हैं, राघव चड्ढा हैं, संजय सिंह हैं, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, ये सारे एक प्लान बना रहे हैं। दिल्ली के एक एक बेरोजगार बच्चे को रोजगार का इंतजाम करके देंगे। आप चिंता मत करना। कई लोग मेरे से पूछते हैं पैसा कहां से आएगा। केजरीवाल जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा था बिजली फ्री करूंगा, करी कि नहीं करी? मैंने कहा था पानी फ्री करूंगा, करा कि नहीं करा? मैंने कहा था स्कूल बनवा दूंगा, शिक्षा फ्री करूंगा, करी कि नहीं करी? मैंने कहा था मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, फ्री इलाज करूंगा, करा कि नहीं करा? 2100 भी दे दूंगा, चिंता ना करना। कह रहे हैं पैसा कहां से आएगा? बनिया हूं, सारा हिसाब किताब आता है, चिंता ना करो। कहीं से लाऊं पैसा? कहीं से लाऊं पैसा? आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से मतलब है? कहीं से लाऊं पैसा? आपको पैसे, आपके लिए सारी सुविधाओं का इंतजाम करूंगा। अच्छा अब एक चीज है, ये बीजेपी इस बार खुलेआम बोल रही है। पिछले हफ्ते 10 दिन से इनके नेता खुलेआम बोल रहे हैं कि ये दिल्ली में जितना फ्री 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 हो रहा है ये सब बंद करेंगे। वो कह रहे हैं फ्री बिजली बंद करेंगे। होनी चाहिए फ्री बिजली बंद, जारी रहनी चाहिए ना। अब सोच लो अगर गलत बटन दब गया तो हर महीने कम से कम 5,000 रुपए का तो बिजली का बिल आ जाएगा, है कि नहीं है? 5,000 रुपए देने को। ये कह रहे हैं सारे स्कूल बंद कर देंगे। अगर सारे सरकारी स्कूल बंद हो गए तो प्राइवेट में पढ़ाना पड़ेगा, और मरे से मरा प्राइवेट स्कूल भी एक बच्चे की 5,000 रुपए का तो खर्चा आ जाता है। 2 बच्चे हुए तो 10,000 रुपए का खर्चा आ जाएगा। तो 10,000 रुपए बच्चों का खर्चा, 5,000 रुपए बिजली का बिल। ये कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक भी बंद कर देंगे तो 4-5 हजार रुपए महीने का डॉक्टर का, दवाइयों का, टेस्ट का भी खर्चा आ जाता है। ये कह रहे हैं फ्री बस का सफर बंद करेंगे तो 2-2.5 हजार रुपए कम से कम महिलाओं के बस के सफर का खर्चा आया करेगा। ये कह रहे हैं फ्री पानी बंद करेंगे, 2-2.5 हजार रुपए पानी का बिल आना चालू हो जाएगा। और ये 2100 रुपए, मान लो 2 महिलाएं हैं तो 4200 रुपए महीना मिलेगा। 30,000 रुपए की चपत लग जाएगी अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो। है 30,000 रुपए, है 30,000 रुपए खर्च करने को। मर जाएंगे, कहां जाएंगे? दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। कमल का बटन दबा दिया तो सोच लेना, फ्री बिजली बंद, स्कूल बंद, मोहल्ला क्लिनिक बंद, फ्री पानी बंद, बस का फ्री सफर बंद। ये सारा मिला के 30,000 रुपए बनता है। कमल का बटन मत दबा देना, नहीं तो नरक हो जाएगी जिंदगी, दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि ये सारी सुविधाएं क्यों बंद करना चाहते हैं, ये फ्री बिजली क्यों बंद करना चाहते हैं।
ये फ्री पानी क्यों बंद करना चाहते हैं? मैं बताता हूं क्यों बंद करना चाहते हैं। आप में से टैक्स कौन कौन देता है? हाथ खड़े करो। कई थोड़े से 4-5 लोगों ने हाथ खड़े करे हैं। आपको पता ही नहीं कि हर आदमी टैक्स देता है। इस देश का भिखारी बाजार से माचिस खरीद के लाता है तो उस पे जीएसटी देता है, तरह तरह के टैक्स देता है। आप भी बाजार से दूध खरीदते हो, पनीर खरीदते हो, खाने पीने की चीजें खरीदते हो, माचिस खरीदते हो, कॉपी पेन पेंसिल कुछ भी मार्केट से खरीदते हो, उस पे टैक्स लगता है। इस देश का हर एक आदमी टैक्स देता है, उसी से सरकार चलती है। मैंने आपकी बस का सफर फ्री कर रखा, कोई अपनी जेब से थोड़ी देता हूं, सरकारी पैसे से देता हूं। सरकारी पैसा कहां से आता है? आप टैक्स देते हो तब सरकारी पैसा आता है। तो केजरीवाल सरकार में जितना सरकारी खजाना है वो सारा जनता की सुविधाओं पे खर्च होता है। आपके लिए स्कूल बनाता हूं, आपके लिए अस्पताल बनाता हूं, आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाता हूं, आपके लिए सीवर की लाइनें डालता हूं, आपके लिए बस का सफर फ्री करता हूं, आपकी बिजली 24 घंटे करता हूं। एक एक पैसा जो आपका दिल्ली सरकार में आता है, एक एक पैसा आपके लिए ऊपर खर्च करता हूं। और जितना टैक्स का पैसा बीजेपी वालों की सरकारों में जाता है वो सारा पैसा धन्ना सेठों के पास जाता है, वो जनता में नहीं आता। ये सारा टैक्स का पैसा जो बीजेपी की सरकारों में जाता है वो अमीर अमीर इनके दोस्तों के पास, अरबपतियों के पास जाता है। एक खबर आई थी थोड़े दिन पहले, इनका एक दोस्त है अरबपति अमीर, उसने केंद्र सरकार से 47,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। थोड़े से सालों के बाद, 2-4 साल के बाद इनकी सरकार ने 47,000 करोड़ में से 46,000 करोड़ माफ कर दिए। दिल्ली में मैं महिलाओं का सफर फ्री करता हूं, उसमें 400 करोड़ रुपए लगते हैं। जब मैं आपको फ्री बस का सफर देता हूं, ये बीजेपी वाले गाली देते हैं केजरीवाल फ्री 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 कर रहा है। तुमने एक आदमी को उठा के 46,000 करोड़ दे दिए, उसका कुछ नहीं, वो फ्री नहीं है। मेरी माँ बहनों का मैंने बस का सफर फ्री कर दिया, तुमको मिर्च लगती है। इनका एक और दोस्त है, मैं देख रहा था अभी 10 दिन पहले खबर छपी थी, उसने 6,500 करोड़ का कर्जा लिया केंद्र सरकार से, उसके 5,000 करोड़ माफ कर दिए, छोड़ दिए। पिछले 5 साल में बीजेपी वालों ने 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए अमीर अमीर लोगों के। एक तरफ बुजुर्गों को, पहले जब बुजुर्ग रेलवे में जाते थे उनको 50%, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 50% का कंसेशन मिलता था, वो कंसेशन बंद कर दिया, बुजुर्गों का कंसेशन बंद कर दिया, लेकिन सारा पैसा उठा के इन्होंने अमीरों को दे दिया। तो ये दिल्ली में भी यही करना चाहते हैं। दिल्ली में अगर इनकी सरकार बन गई, ये सारी सुविधाएं बंद करके दिल्ली के सरकारी खजाने का भी सारा पैसा उठा के अपने दोस्तों को दे देंगे। आप क्या चाहते हो? सरकारी पैसा जनता पे खर्च होना चाहिए कि अमीरों पे खर्च होना चाहिए? जनता पे खर्च होना चाहिए कि अमीरों पे खर्च होना चाहिए? गलत। ये धन्ना सेठों की पार्टी है बीजेपी, ये अमीरों की पार्टी है, ये अरबपतियों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी मिडिल क्लास की पार्टी है, आम आदमी पार्टी लोअर मिडिल क्लास की पार्टी है, आम आदमी पार्टी आम आदमी की पार्टी है। अगर आपने गलती से कमल का बटन दबा दिया, ये सारे दिल्ली से गरीबों को सबको उजाड़ के धन्ना सेठों को ले आएंगे। और ये झुग्गी झोपड़ी वाले भी होंगे, हो सकता है यहाँ, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ध्यान रखना, अगर आपने कमल का बटन दबा दिया, 1 साल में दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे और इनकी नजर आपकी जमीनों पे है। जहां जहां झुग्गी झोपड़ियां बसी हुई हैं वो अरबों खरबों रुपए की जमीन है। ये जमीन उठा के बीजेपी वाले अपने दोस्तों को दे देंगे। केजरीवाल जब तक है,
आपके सर से छत नहीं टूटने देगा, आपके सर पे छत रहेगी। अगर ये आए तोड़ने के लिए, मैं देखता हूं कैसे तोड़ते हैं। आपके लिए पक्के मकान का इंतजाम करूंगा। जब तक पक्के मकान नहीं बन जाते, आपकी झुग्गी नहीं टूटने देगा केजरीवाल। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली में 54 कास्ट हैं। ओबीसी समाज में रिजर्वेशन मिलता है ना, एससी समाज को मिलता है, ओबीसी समाज को रिजर्वेशन मिलता है। 54 कास्ट है ओबीसी समाज की दिल्ली में। केंद्र में दिल्ली की लिस्ट में से केवल 50 कास्ट हैं। जाट समाज को दिल्ली में रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन केंद्र में रिजर्वेशन नहीं मिलता। अब एक चीज सोचो, अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, राजस्थान के जाट समाज को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता। ऑल इंडिया मेडिकल में अगर आपने नौकरी लेनी है, राजस्थान के जाट समाज को ऑल इंडिया मेडिकल में नौकरी मिलती है, दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के अंदर नौकरी नहीं मिलती। ये तो गलत है। आज तक बीजेपी वालों ने धोखा दिया। मेरे को भी नहीं पता था ये। अभी थोड़े दिन पहले जाट समाज के लोग आए दिल्ली के, मैंने उनको वादा किया है, चाहे मेरे को लड़ना पड़े इनसे जितना। ये कहते हैं केजरीवाल लड़ता बहुत है, लोगों के हक के लिए लड़ता है, मैं अपने लिए नहीं लड़ता। अपने बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए नहीं लड़ता, मैं आपके लिए लड़ता हूं। चाहे मेरे को जो मर्जी करना पड़े, अगले 5 साल के अंदर मैं अपने दिल्ली के जाट समाज को उनका हक दिला के रहूंगा। दोस्तों, आज बीजेपी ने अपनी गंदी राजनीति की सारी सीमाएं पार कर दी। दोस्तों, इतना गंदा काम करा, शर्म आती है। दिल्ली में पीने का पानी जो है, ये यूपी से आता है और हरियाणा से आता है। हरियाणा से यमुना के जरिए आता है, यूपी से गंगा के जरिए पीने का पानी आता है। इन्होंने केजरीवाल को बदनाम करने के लिए आज हरियाणा का बीजेपी सरकार ने यमुना से, हरियाणा से आने वाले पानी में जहर मिला दिया। अभी इलेक्शन कमीशन ने चिट्ठी लिखी है, टीवी में चल रहा है, टीवी खोल के देख लेना। हरियाणा सरकार ने, बीजेपी सरकार ने यमुना से आने वाले पानी के अंदर जहर मिला दिया। इन्होंने ये मेरे को बदनाम करना चाहते थे कि अगर दिल्ली में लोग मर गए तो केजरीवाल के सर पे। अरे तुम किस हद तक गिरोगे यार? ये तो हमारे हमारे जल बोर्ड के इंजीनियर्स का, उनको पानी में कुछ गड़बड़ नजर आई। उन्होंने दिल्ली में पानी एंटर होने के पहले, यमुना से पानी एंटर होने के पहले उस पानी को वापस भेज दिया, डाइवर्ट कर दिया, उस पानी को दिल्ली में नहीं घुसने दिया। अगर वो यमुना का पानी आज दिल्ली के अंदर आ जाता, पता नहीं कितने लोग मर जाते। दोस्तों, इस किस्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो हम देखते थे जब देशों के अंदर, 2 देशों के अंदर युद्ध छिड़ता है कि अमेरिका ने जापान पे एटम बम डाल दिया, इस देश ने उस देश की नदी के पानी में जहर घोल दिया। हम कोई अलग अलग देश हैं? हरियाणा और दिल्ली तो एक ही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो एक ही देश है। बीजेपी कोई अलग देश की थोड़ी है। इस तरह से लोगों को मारने की साजिश करना सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। गलत है कि नहीं है? ये नहीं करना चाहिए, इस किस्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बस ये कह के जा रहा हूं, जब तक आपका केजरीवाल जिंदा है, मैं आपके पानी में जहर नहीं घुलने दूंगा, आपके पानी को सुरक्षित रखूंगा। हो सकता है 2-4 दिन पूरी दिल्ली में पानी की थोड़ी कमी हो, क्योंकि हरियाणा से आने वाले पानी में इन्होंने जहर घोल दिया, लेकिन आपकी जिंदगी के ऊपर किसी तरह की आंच नहीं आने दूंगा केजरीवाल जब तक है। पिछली बार 70 में से 62 सीट आई थी हमारी, 8 सीट बीजेपी की आई। जैसे लक्ष्मीनगर,
करावल नगर, विश्वास नगर, ये 8 एमएलए जो बीजेपी के आए, उनकी हालत देख लो क्या हो रही है वहां पे। उनकी इतना नरक बनी पड़ी है वो विधानसभाएं। 5 साल इन बीजेपी के 8 एमएलए ने मेरे को गाली तो बहुत दी, खूब गालियां दी, खूब लड़े, काम नहीं करा एक भी। मैंने इनको 8 को बुला के बोला, मैंने कहा मैं तुम्हारे यहां मोहल्ला क्लिनिक बना देता हूं, बनने नहीं दिया। मैंने कहा मैं सड़कें ठीक करा देता हूं, ना। मैंने कहा सीसीटीवी कैमरे लगवा देता हूं, बोले ना। मैंने कहा जनता को तो परेशान मत करो, तुम बीजेपी की ओर रहो, बोले जी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। मैंने कहा सारा क्रेडिट तुम ले लेना यार, जनता को परेशान मत करो। नहीं माने वो लोग। अब अगर यहां से तुमने गलती कर दी बिजवासन से, देखो एक चीज तो चारों तरफ है, किसकी सरकार बन रही है दिल्ली में? आम आदमी पार्टी की बन रही है। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है, 2-4 सीट हो सकता है ऊपर नीचे हो जाएं, पिछली बार से हो सकता है 2 सीट कम हो जाएं, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। जिसकी सरकार हो एमएलए उसी का बनाना। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, अगर गलती से बीजेपी का एमएलए बना दिया, अगले 5 साल नरक हो जाएगी आपकी जिंदगी। सीवर ओवरफ्लो करेंगे, पानी गंदा आएगा, नरक हो जाएगी जिंदगी। वो एक काम नहीं करेगा, बस मेरे से लड़ेगा। इसलिए सुरेंद्र भारद्वाज को बना देना, भारी बहुमत से जिताना, झाड़ू का बटन दबाना। जिस दिन चुनाव की गिनती शुरू होगी, सबसे पहले बिजवासन विधानसभा का खुलना चाहिए और भारी बहुमत से सुरेंद्र भारद्वाज को। आपके यहाँ पे ये काउंसलर रह चुके हैं, आपको तो पता है कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये। तो काउंसलर की तरह, जैसे इन्होंने काउंसलर का काम अच्छा करा, ऐसे ही आपके विधायक का काम भी अच्छा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की। जितना